बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, आज हम एक्सरसाइज 1.1 दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं और इसके हमने पहले 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे पहले लेक्चर में और आज हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आज भी आपको समझ आएगी। देखिए क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसमें उसने बोला है कि p इंटू एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, जबकि x की जगह एक दफ़ा उसने कहा है कि 1 पुट करें और एक जगह उसने कहा है एक दफ़ा कहा है कि 2 पुट करें। तो 1 पहले पुट करते हैं फिर देखते हैं। p इंटू एक्स की जगह 1 पुट किया। अब जहाँ पे x आएगा वहाँ पे हमने क्या करना है, 1 लिखना है। वन प्लस 1 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 5 1 दा 5 और इसी तरह 6 और 1 और 1 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2। इसी तरह 6 और 1 ये 2 प्लस वाले हैं और ये माइनस वाला है। प्लस वाले इकट्ठे करेंगे तो आ जाएगा 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 और 7 में से 5 माइनस किया तो आ गया 2 डिवाइडेड बाय 2 और 2 1s आर 2, यानी कि कटिंग करने पे हमारा फाइनल आंसर क्या आया है, 1। तो P इंटू 1 का आंसर आ गया हमारे पास 1। देखें नेक्स्ट यही क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में हमने वैल्यू क्या पुट करनी है, 2। पहले क्वेश्चन लिखेंगे x2 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। x की जगह मैं अब 2 पुट करूँगी। 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर है तो 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 दा 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। 2 2 दा 4 माइनस 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3। 6 और 4 को जब हमने प्लस किया तो आ गया 10 माइनस 10 और डिवाइडेड बाय 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 3। अब ये कटिंग करेंगे, ऊपर आ जाएगा 0 नीचे आएगा 3 और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0, यानी कि p इंटू 2 का फाइनल आंसर हमारे पास आया 0। हाँ जी, क्लियर हो गया। यानी जब मैंने 1 पुट किया इसी क्वेश्चन में तो मेरा आंसर आ गया 1 और जब मैंने x की जगह पे इसी क्वेश्चन में 2 पुट किया तो फिर मेरा आंसर आ गया 0। इस तरह क्वेश्चन 5 के हमारे 2 पार्ट थे, दोनों क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन ना वक्त बचाने के लिए मैंने पहले से लिख लिए हुए हैं। इसमें एक फार्मूला है P इंटू आर इज इक्वल टू 2 पाई आर और इस फार्मूले में उसने आर की कीमत भी हमें दे दी हुई है, पाई की कीमत भी दे दी हुई है और उसने कहा है आप P इंटू आर की कीमत मालूम करें। तो P इंटू आर की कीमत हम मालूम करते हैं और आर की जगह हमने क्या किया, 3 पुट करना है। 2 पाई की कीमत क्या होती है, पाई की कीमत होती है 22/7। अगर ना दी हो तब भी यही है, बाज़ दफ़ा वो खुद दे देते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आर की कीमत 3 लिखेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 डिवाइडेड बाय 7 और यहाँ पे आ गया 3। अब 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है 44 से, आप रफ में भी कर सकते हैं। 3 4s आर 12, 1 कैरी, 3 4s आर 12 और 1 हो गया 13।
यानी ऊपर आ जाएगा 132 डिवाइडेड बाय 7। तो p इंटू 3 की फॉर्म में जो हमारा आंसर आता है वो है 132 डिवाइडेड बाय 7। फ्रैक्शन फॉर्म में इसका आंसर है 132 डिवाइडेड बाय 7। और अगर डेसिमल में यानी पॉइंट में आंसर लिखें तो 132 को 7 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपका आंसर आ जाएगा 18.86। ठीक हो गया। अब अगर पॉइंट में आंसर है तो फिर ये है, और अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है तो फिर ये है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कुछ इस तरह से है। इसमें भी वही फार्मूला है हमारे पास, P इंटू आर ही हमने फाइंड करना है, और आर की वैल्यू उसने हमें इस दफ़ा क्या दे दी है, 8 दे दी है। तो करते हैं शुरू। P इंटू आर की जगह आ गया 8, 4, पाई की जगह उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 22/7, और आर की जगह उसकी वैल्यू हम डालेंगे 8। बाय स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दिया। 4 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 ज़ार 8, 4 2 ज़ार 8 डिवाइडेड बाय 7। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 8 का स्क्वायर लेना है तो 8 को 8 टाइम मल्टीप्लाई 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8 मल्टीप्लाई 8 करेंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 88 डिवाइडेड बाय 7 और 8 8 द 64। अब 64 को आपने 88 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 7 पे डिवाइड। हाँ जी, 88 को 64 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया कैलकुलेटर पे 5632 डिवाइडेड बाय 7। अब फ्रैक्शन फॉर्म में तो यही आंसर है। अगर डेसिमल फॉर्म में लिखें तो 5632 को जब हम डिवाइड करते हैं किस पे, 7 पे, तो हमारा आंसर आता है 804.57। हाँ जी, P इंटू 8 की फॉर्म में हमारा आंसर होगा 804.57। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्लोज होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने क्या कहा है हमें कि y की वैल्यू एक दफ़ा आप 2 रखें और एक दफ़ा -2 रखें, और दो मुख्तलिफ आंसर आएंगे। तो चलें जी सॉल्व करते हैं। p इंटू 2, पहले हम 2 पुट करेंगे, y की जगह 2, हाँ जी 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है हमने, यानी कि 2 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे 3 टाइम 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 1 आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ये मैंने ऊपर पावर भी गलती से डाल दी। 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 8 2 दा 16 आ जाएगा, प्लस 3, 2 2 दा 4, 4 2 दा 8 डिवाइडेड बाय 2, माइनस 4 में से ये वाला 1 जाएगा तो -3 बच जाएगा। इसी तरह 16 प्लस 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24, -3, 2 1 दा 2 1 दा 2 2 दा, यानी 16 प्लस 12 -3, और अगर हम इसको 16 को और 12 को प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 28 -3, और माइनस करने पे हमारे पास आ जाएगा 25, यानी P इंटू 2 का आंसर क्या आता है 25। बाकी नेक्स्ट जो इसका हमारा पार्ट है वो यही है कि इसी क्वेश्चन में हमने क्या पुट करना है, -2। जब हम -2 पुट करेंगे तो जहाँ-जहाँ पे y इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे अगेन हम -2 ही लिखेंगे। -2 क्वेश्चन तो वही है, 4 y की पावर है 4, तो -2 ऊपर आ जाएगा 4,
इसी तरह 3 y की पावर क्या है 3 तो -2 इसकी पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस y की पावर क्या है 2 तो -2 की पावर हो जाएगी 2 और +1 यानी मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा डायरेक्ट उसी क्वेश्चन में मैंने वैल्यूज पुट करके सॉल्व करूंगी अब मैं -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 और मल्टीप्लाई -2 ये मैं ज़रा एक्सपेंड करके इसलिए लिख रही हूँ कि आपको माइनस के चक्कर की भी समझ आ सके क्या है। इसी तरह -2 मल्टीप्लाई -2 और -2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे हमारे पास ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 और +1 आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस एंड पे क्या बचेगा प्लस 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 ये हो गया। इसी तरह 3 बाहर है माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 4 टू द 8 डिवाइडेड बाय 2 और -4 में से ये +1 -4 में से +1 माइनस करेंगे तो -3 हमारे पास आएगा। प्लस माइनस माइनस 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 डिवाइडेड बाय 2 -3 2 1 था 2 1 था 2 2 था 4 16 -12 और -3। अच्छा जी अब देखें 16 -13 -12 और -3 को जब हम इकट्ठा करेंगे तो क्या हो जाएगा -15 16 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा यानी p इंटू 2 की फॉर्म में हमारा आंसर क्या आता है 1। इसके दो आंसर थे इस क्वेश्चन के पहले का आंसर आ गया 25 दूसरे का आंसर आ गया 1। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है।